Hello and good morning everybody. Once again welcome to study with Deepak Bhaiya. So in today's class we are going to learn about the WH words and how to make the sentence using the WH words. तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि WH वर्ड्स होते क्या है और उनसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से। WH वर्ड का मतलब होता है कि जिनमें WH आता है, ठीक है। कैसे, जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे जैसे हो गया आपका WHO, ठीक है। यहाँ है हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे तो बहन, ठीक है। जिसके बाद में आप देखेंगे तो विच, whom, when, सॉरी when तो where दो बार हो गया यहाँ पे, where, how, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो इन सारे वर्ड्स में क्या आ रहा है, आप फर्स्ट के 2 लेटर्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ WH आ रहा है, यहाँ भी WH आ रहा है, यहाँ भी WH आ रहा है और यहाँ भी WH आ रहा है, देन यहाँ भी WH और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अब देखिए सब में क्या होता है कि सब में WH नहीं आता है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आपका WH एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन उनका इस्तेमाल भी कहाँ पे किया जाता है, आपका क्वेश्चंस को बनाने के लिए। जैसे एक और हो सकता है आपका हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे टाइप के बहुत सारे आपके सेंटेंसेस हो सकते हैं, है ना। PDF जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है इसमें बहुत सारे और भी वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब इनसे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो इसका देखिए बहुत सिंपल रूल होता है ना। सेंटेंस बनाने का अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसमें WH वर्ड लिखेंगे, ठीक है। अब WH वर्ड का मतलब क्या होगा, जैसे हु आ गया, बहन आ गया, ठीक है। तो उनको सबसे पहले लिखना है। जैसे अब अगर अपन बात करें तुम कैसे हो, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं हाउ आर यू। तो हाउ को हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो WH वर्ड को सबसे पहले लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद में लिखेंगे आप सब्जेक्ट। फिर आपका हो गया मेन वर्ब। देन आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इसीलिए लास्ट में क्या लगाना है, आपका क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से देखिए तो इसका फॉर्मूला टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको WH वर्ड लिखना है। और WH वर्ड कौन से, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं, तमाम WH वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, जो भी टेंस होगा जिस भी टाइप का आपका, ठीक है, उसकी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। जैसे इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, डू डस हो गया, विल शेल हो गया, हे से हो गया, है ना, विल हैव बीन, शेल हैव बीन, ये सारी की सारी क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब से। और वो डिपेंड करती है कि आप कौन से टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में कौन से, जैसे ही, शीट, नेम, सिंगुलर, आई, यू विद प्लूरल, ये सारे के सारे क्या है आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर मेन वर्ब में क्या लिखना है आपको, मेन वर्ब का मतलब जैसे खाना पीना, नहाना, ठीक है, टेक बात, जिसके बाद में ईट फूड, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, ये मेन वर्ब्स हो जाएंगी। और ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में जैसे आपका फूड हो गया, जैसे ईट फूड, तो ईट उसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, और फूड क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मार्केट हो गया, टेम्पल हो गया, तो ये सारे क्या है आपके ऑब्जेक्ट्स है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए इसके अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कौन हो, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल, ठीक है, पहला ले लीजिए, इसमें तुम कौन हो, ठीक है। तो कौन को क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए कौन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए यूज होने वाला वर्ड है, तो कौन को हम क्या बोलते हैं, हु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका हु, WHO हु। अब कौन हो, है, हूँ, हो, हमने बात करी थी जब आप फर्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे इज एम आर वाला, तो उसमें क्या था, ठीक है, जब भी वाक्य के अंत में है, हूँ आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हु और हु के साथ में क्या, क्योंकि यहाँ पे तुम आ रहा है और तुम के साथ में क्या लगता है, आर, तो हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, ठीक है। फिर इसके बाद में आप सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। ये वो सारे सेंटेंस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा क्या नाम है,
देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या के लिए क्या यूज करेंगे अपन, वाट, WHAT, वाट, और वाट के बाद में तुम्हारा नाम। तो यहाँ पे वाट के साथ में क्या लगेगा, इज, क्योंकि वाट क्या है, सिंगुलर, और तुम्हारा नाम, ठीक है, तो कोई एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो वाट इज योर नेम, और तुम्हारे नाम को क्या लिखेंगे, योर नेम, वाट इज योर नेम, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। फिर 3rd नंबर पे देखिए, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे तुम के लिए क्या, सॉरी, यहाँ पे क्या है, वर्ड जिससे क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ, कहाँ को बोलते हैं आपका, वेयर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेयर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, और ये किसका, कौन से टेंस का आपका सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है। तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, डू डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और अगर यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख दिया आपने, WH वर्ड लिख दिया, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अब ता है, ती है, ते हैं आ रहे हैं, और ये इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो डू डज का इस्तेमाल करना है आपको। तो यहाँ पे तुम के साथ में क्या यूज, यू के साथ में क्या होता है, डू का यूज होता है, तो वेयर डू यू और लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हो, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो वे कितनी बजे स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस भी आप डेली यूज करते हैं। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है इसमें, है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कितना, कितनी, ठीक है, और यहाँ पे कितनी बजे, तो यहाँ पे ये पूरा जो होगा ये आपका क्या है, कितनी बजे को हम WH यहाँ पे वर्ड मानेंगे, ठीक है। तो कितनी बजे को क्या बोलते हैं, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, ठीक है। अब वे के साथ में क्या लगता है, डू लगता है, तो एट व्हाट टाइम डू दे और गो टू स्कूल, एट व्हाट टाइम डू दे गो टू स्कूल, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या किया आपने, WH, तो WH कितनी बजे के लिए क्या यूज करते हैं, एट व्हाट टाइम, और ये सारा एक साथ में आता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लिया जाए कि कितनी बजे, तो कितनी बजे के लिए क्या लिखेंगे आप, एट व्हाट टाइम, है ना। और जिसके बाद में आपने कितना गिलास पानी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि गिलास जो है वाटर जैसे अनकाउंटेबल होता है, उसको गिना नहीं जा सकता है, लेकिन उसमें भी क्या है कि आपको अगर गिलास में पानी भर के अपन उसको काउंट कर सकते हैं, 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाउ मेनी गिलास ऑफ वाटर, ठीक है। और अगर इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो जैसे अगर सीधा बात की जाए कि कितना पानी, तो उसके उसमें क्योंकि अब यहाँ पे काउंट नहीं किया जा सकता है उसको, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, कितना पानी के लिए हाउ मच वाटर, तो वहां पे क्या करेंगे, जैसे कि तुम कितना पानी पीते हो, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, ठीक है। तो ये क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि WH सेंटेंस और साथ में उसके साथ में जो ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों एक साथ में आ जाते हैं, तो ये यहाँ पे भी सेम चीज है। तो कितनी बजे, तो एट व्हाट टाइम डू दे गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका WH वर्ड, और उसके बाद में ये वही आपकी हेल्पिंग वर्ब, जिसके बाद में आपका सब्जेक्ट हो गया, जिसके बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि WH सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। चलिए अब एक छोटा सा रूल है ना WH सेंटेंसेस के लिए, तो हु से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो आपके प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के होंगे, उनमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है ना। तो उनको बनाएंगे कैसे, सीधा उनमें हु लिखेंगे, और हु लिखने के बाद में क्या करेंगे, जैसे प्रेजेंट सिंपल का होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या करेंगे, एस या IS लगा देंगे, और अगर पास्ट सिंपल का टेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे प्रेजेंट वाले अगर होंगे, तो जैसे कौन आता है, कौन आता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे क्या हो गया, WH हु, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब अगर इसके रूल पे जाएंगे, तो इसके रूल में हमने क्या देखा था, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज डू डज का नहीं करना है, सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे हु, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आता को क्या बोलेंगे, यहाँ पे कम, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा देंगे इसमें, एस, हु कम्स, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बाईपास कर देंगे आपकी जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब है उसको, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखिए, कौन
खाता है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो कौन खाता है, तो यहाँ पे हु, और खाने को क्या बोलते हैं, ईट, हु ईट्स, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही अगर पास्ट का अगर आप सेंटेंस को देखेंगे, पास्ट का जैसे कौन आया, कौन आया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हु, और आना को बोलते हैं कम, और कम की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है आपकी, केम, ठीक है। तो हु केम, हु केम, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे तो कौन गया, ठीक है। तो जाना को क्या बोलते हैं, गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, यहाँ पे हु वेंट, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का टेंस आता है और वो किससे स्टार्ट हो रहा है, हु से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, हम सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और प्रेजेंट सिंपल का होगा तो उसमें एस या एस लगा देंगे या आई एस लगा देंगे, और अगर पास्ट का होगा तो उसमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। हाँ, और इसके जो सेंटेंसेस हैं उसमें क्या करना है, आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएगा इसके बाद में, है ना, और उसको घर पर प्रैक्टिस करके देखना है। जितना ज़्यादा सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। थैंक यू।